जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेजर कौशिक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एक नई भर्ती की नोटिफिकेशन के साथ मैं आया हूँ आप सबके बीच, और इस भर्ती का इंतजार काफ़ी लंबे समय से था आप सबको। आप सब हर थोड़े दिन पे यूट्यूब पे देखते थे, कोई आके बताया था कि टीए की भर्ती आ गई है, टीए की भर्ती आ गई है, बट अभी तक टीए की भर्ती नहीं आई थी। और अब फाइनली टीए ने अपना भर्ती अनाउंस कर दिया है, और यह भर्ती ऑफिसर कैडर में नहीं है बल्कि जीडी कैटेगरी यानी कि सोल्जर, जीडी, क्लर्क, कुक, स्टीवर्ड, नाई, मेस कीपर और हाउस कीपर के लिए यह वैकेंसी आई है टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना में। तो चलिए इस वीडियो में मैं इस भर्ती की पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं। भर्ती कहां कहां के लिए आई हुई है, कौन अप्लाई कर सकता है, उम्र सीमा क्या है, हाइट क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से दस्तावेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, पूरी डिटेल आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको यह भर्ती देखने को मिली है प्रादेशिक सेना में यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में। और यहाँ आप देख सकते हैं प्रादेशिक सेना के विभिन्न यूनिटों के लिए भर्ती रैली का आयोजन प्रादेशिक सेना समूह मध्य कमान जोन 2 द्वारा 5 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि भर्ती आपकी 5 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगी। अब आगे जानते हैं भर्ती कहाँ आई है। तो सबसे पहले भर्ती आई हुई है इन्फेंट्री बटालियन टीए कुमाऊं, जो पिथौरा के उत्तराखंड में है, और उसमें सोल्जर, जीडी, क्लर्क, कुक, स्टीवर्ड, नाई, मेस कीपर और हाउस कीपर के लिए भर्ती है। इसके अलावा 108 बटालियन, इसके अलावा 108 इन्फेंट्री बटालियन टीए महार रेजिमेंट जो सागर मध्य प्रदेश में है, उसमें सोल्जर, जीडी, क्लर्क, कुक, स्टीवर्ड, नाई, मेस कीपर और हाउस कीपर के लिए वैकेंसी आई है। तीसरी यह वैकेंसी आई है 120 इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार जो कि दानापुर बिहार में है, और उसमें भी सोल्जर, जीडी, क्लर्क, स्टीवर्ड, नाई, मेस कीपर, हाउस कीपर के लिए भर्ती आई हुई है। तो इन 3 जगह रेजिमेंट्स के लिए भर्ती आई हुई है, और जीडी, क्लर्क, कुक, स्टीवर्ड, नाई, मेस कीपर, हाउस कीपर के लिए भर्ती आई है। अब जानते हैं शेड्यूल क्या है भर्ती का। ठीक है, तो सबसे पहले आपका 5 नवंबर से 6 नवंबर सोल्जर, जीडी उत्तर प्रदेश की भर्ती है। ठीक है, उसके अलावा 7 नवंबर से 8 नवंबर सोल्जर, जीडी झारखंड और बिहार की भर्ती है। 9 नवंबर से 10 नवंबर सोल्जर, जीडी उत्तराखंड और उड़ीसा की भर्ती है। 11 नवंबर से सोल्जर, जीडी छत्तीसगढ़। 12 नवंबर सोल्जर, जीडी मध्य प्रदेश। 13 से 14 नवंबर आपका सिर्फ ट्रेड्समैन का भर्ती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बच्चे भाग लेंगे। और 15 से 20 नवंबर आपका दस्तावेजों का पुनः जांच होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और सभी स्क्रीन कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आपका शेड्यूल है भर्ती का। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका दौड़ होना है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज जांच होगा, शारीरिक परीक्षण यानी कि मेडिकल, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएफटी, और आपका मेडिकल होगा यानी कि चिकित्सा परीक्षण। ठीक है, यह आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। उम्र सीमा की बात करें तो 5 नवंबर 2024 तक आपका उम्र 18 से 42 साल के बीच में होना चाहिए। अगर 18 से कम है या 42 से ज़्यादा है तो आप भाग नहीं ले सकते हैं। अगर शारीरिक मानक की बात करें तो हाइट आपकी मिनिमम 160 सेंटीमीटर मांगी गई है, वजन 50 किलोग्राम, छाती 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सटेंशन भी होना चाहिए। वहीं भारतीय आदिवासी, गोरखाओं और गढ़वालियों के मामले में हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर है और वजन 48 किलोग्राम है। इसके अलावा कुछ आपको विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए शारीरिक मानकों में छूट भी मिल जाएगी, जो आपको www.jointerritorialmy.gov.in पे आप देख सकते हैं। चलिए आप बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे सोल्जर, जीडी। इसके लिए कक्षा 10 मैट्रिक में कुल मिलाकर 45% होने चाहिए और सभी सब्जेक्ट में 33% होने चाहिए, यानी कि एग्रीगेट परसेंटेज 45% और सभी सब्जेक्ट में 33% चाहिए सोल्जर, जीडी के लिए। ट्रेड्समैन के लिए बात करें तो सभी ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास होने चाहिए। हाउस कीपर और मेस कीपर को छोड़कर इन दोनों के लिए 8वीं पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्रतिशत इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 33% होना चाहिए। उसके बाद क्लर्क कैटेगरी की बात करें तो 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो चाहे आर्ट्स स्ट्रीम हो। ठीक है, और 60% के साथ आप पास होने चाहिए और सभी सब्जेक्ट में आपके 50% होने चाहिए। इसके अलावा कक्षा 12 में आप अंग्रेजी और या तो गणित या अकाउंट्स या बुक कीपिंग में 50% मार्क्स कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लगने वाले हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसकी फ़ोटो भी खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपका 10th या 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी भी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल। इसके अलावा ग्राम प्रधान या नगर निगम, एसएचओ या शिक्षक शैक्षिक संस्थान द्वारा पिछले 6 माह के अंतर्गत जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा 20 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो यानी 20 पासपोर्ट साइज फोटो। एनसीसी या खेल प्रमाण पत्र है तो वो आप ले जाइएगा। ग्राम प्रधान द्वारा 6 महीने के भीतर जारी किया गया विवाहित या अविवाहित प्रमाण पत्र, मैरिड या अनमैरिड सर्टिफिकेट जो ग्राम प्रधान द्वारा 6 महीने के अंदर का होना चाहिए।
इसके बाद आपका रिलेटिव सर्टिफिकेट और रिलेशन सर्टिफिकेट है। अगर अगर इन जो आपको टेरिटोरियल आर्मी की वेबसाइट पर दिया गया है उस रिलेशन में अगर आप आते हैं तो आपको रिलेशन सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा, और इसके अलावा पैन कार्ड और आधार कार्ड ये ले जाना है, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स का आप ओरिजिनल और फोटोकॉपी जरूर लेके जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जब रेस कंडक्ट होगा, रेस क्वालिफाई होने के बाद सभी बच्चों का रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन एग्जामिनेशन का सभी बच्चों का मेडिकल होगा, जिसके बाद मेरिट लिस्ट होगा। तो ये था आपका टेरिटोरियल आर्मी में जीडी क्लर्क कैटेगरी में जो वैकेंसी आई उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको मैंने सब कुछ क्लियर बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद।